जय शंभु महादेव, जय गिरिजापति, जय कैलाशवासी भोलेनाथ। मित्रों, आज हम चलेंगे उस अद्भुत क्षण में जहां सृष्टि ठहर गई थी, जहां मौन भी बोल उठा था, जहां ध्यानमग्न महादेव के हृदय में एक अनसुना कंपन हुआ। ये थी भाग्य की पुकार। वो क्षण जब तपस्या ने प्रेम का रूप लिया, जब ध्यान टूटा पर लीला पूर्ण हुई। कैलाश पर्वत सफेद बर्फ की चादर में लिपटा, जहां हर शिला ओम नमः शिवाय का जप करती है। गंभीर ध्यान में लीन है भगवान महादेव, नेत्र बंद, देह स्थिर, मन ब्रह्म में विलीन। जटाओं से गंगा प्रवाहित, गले में नीलकंठ की छटा और चारों ओर बस तप की ज्वाला। देवता जानते हैं, इस ध्यान को भंग करना मानो सृष्टि की गति रोक देना। किसी में साहस नहीं। पर आज स्वर्गलोक में भय व्याप्त है। असुर तारकासुर अपने अभिमान में बढ़ रहा है। देवताओं का विनाश आसन्न है और भविष्यवाणी स्पष्ट है। तारकासुर का वध केवल महादेव के पुत्र द्वारा होगा। परंतु महादेव तो विरक्त हैं। प्रेम, संसार सब कुछ त्याग चुके हैं। अब उन्हें कौन जगाए? हिमालय की गोद में जन्मी दिव्य कन्या पार्वती। उसके हृदय में एक अज्ञात आकर्षण, एक गहन स्मृति। मैं इस जन्म में शिव को ही पाऊंगी। बाल्यकाल से ही वो मिट्टी में शिव का नाम लिखती, फूलों से उनका चित्र बनाती। हिमवान ने पूछा, बेटी, तू क्यों उस कठोर योगी के प्रति इतनी आसक्त है? पार्वती मुस्कुराई, बोली, पिता, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे प्राण। और आरंभ हुआ उसकी तपस्या का काल। वर्षों की उपवास, धूप, वर्षा, हिम, पर न उसकी निष्ठा डगमगाई, न विश्वास टूटा। देवता विस्मित हुए। ऐसी भक्ति, ऐसा संयम जग में पहले कभी न देखा। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण एकत्र हुए। ब्रह्मा बोले, महादेव को जगाने का एक ही उपाय है, पार्वती का प्रेम। विष्णु ने कहा, पर प्रेम भी तभी जगेगा जब काम का बाण लगेगा। तब बुलाए गए कामदेव, प्रेम और आकर्षण के देवता। कामदेव ने कहा, यदि मेरी शक्ति इस सृष्टि की रक्षा में काम आए तो मैं तैयार हूं। उनकी पत्नी रति ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, स्वामी, सावधान रहना, भोलेनाथ के क्रोध का कोई पार नहीं। कामदेव मुस्कुराए, यदि मेरे विनाश से सृष्टि का कल्याण होता है तो वही मेरा परम पुण्य होगा। कैलाश की नीरवता में हवा तक धीरे बह रही थी। पार्वती आईं, हाथों में पुष्प, मन में भक्ति। वह महादेव के समीप बैठी, धीरे से पुष्प अर्पण करने लगी। उनका स्वर था ओम नमः शिवाय। उसी क्षण कामदेव ने अपना पुष्प बाण चढ़ाया। धनुष खींचा, बाण छोड़ा गया और वह बाण आ लगा स्वयं महाकाल के हृदय में। क्षण भर के लिए धरती, आकाश, सृष्टि सब स्तब्ध। महादेव ने नेत्र खोले। नेत्रों से ज्वाला, भाल पर त्रिनेत्र प्रज्वलित। गर्जना हुई, कौन है जिसने मेरे ध्यान को भंग करने का साहस किया? आकाश कांप उठा, देवता छिप गए। कामदेव भय से जड़ हो गए और तभी त्रिनेत्र से अग्नि निकली। पल भर में कामदेव देहहीन हो गए। सृष्टि फिर मौन हो गई। महादेव का क्रोध समूचे ब्रह्मांड को कंपा गया। तभी पार्वती ने नत मस्तक कहा, प्रभु, यह ध्यान भंग अपराध नहीं था, यह तो आपके भाग्य की पुकार थी। महादेव का ध्यान उस स्वर पर ठहर गया। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और उस एक दृष्टि में क्रोध जैसे पिघल गया। उन्होंने पूछा, देवी, तुम कौन हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं हिमालय की पुत्री हूँ, वही आदि शक्ति जो हर रूप में आपकी लीला को पूर्ण करती है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ जो सृष्टि को संतुलन देगी। महादेव की आंखों में पहचान की झलक उभरी। सती का रूप,
वही तेज, वही प्रेम आज पुनः जन्मा पार्वती के रूप में। महादेव मुस्कुराए। अब समझा, यह ध्यान भंग कोई बाधा नहीं था, यह तो नियति का संकेत था। देवता प्रफुल्लित हो उठे। महादेव ने रति से कहा, शोक मत करो, तुम्हारा प्रिय कामदेव पुनर्जन्म लेगा जब मेरा पुत्र कार्तिकेय इस जग में आएगा। फिर उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया। भक्ति की शक्ति वही है जो ईश्वर को भी झुका देती है। दिव्य विवाह की बेला आई। सभी लोकों में उत्सव, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि, धरती पर आनंद का सागर। महादेव बोले, ध्यान में शक्ति है पर प्रेम में पूर्णता है। पार्वती बोली, आप तप के प्रतीक हैं, मैं भक्ति की मूर्ति। जब ये दोनों मिलते हैं तब सृष्टि संपूर्ण होती है। मित्रों, ये कथा केवल देवों की लीला नहीं, ये जीवन का सत्य है। कभी कभी जो बाधा लगती है वो वास्तव में भाग्य की पुकार होती है। शिव का ध्यान भंग हमें सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर भी रुकते हैं, वही करते हैं जो भक्त की भक्ति मांगती है। इसलिए जो भी करो प्रेम और निष्ठा से करो, क्योंकि भगवान हर बाधा में भी अपना आशीर्वाद छिपा देते हैं। तो बंधुओं, आज की भक्ति कथा यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक लाइक और शेयर करके इस प्रभु कथा के पुण्य में सहभागी बने और 5 और जनों को देखने का अवसर दें। जो लोग नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आप हमारी अगली कथा न चूकें। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और भक्तिमय कथा में। तब तक प्रेम में रहें, भक्ति में रहें। जय शंभो, जय गिरिजापति महादेव, जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।